Now, students, our next topic in this chapter is SEBI, Securities and Exchange Board of India. स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है सेबी स्टॉक एक्सचेंज की एक रेगुलेटरी बॉडी है। स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, इन्वेस्टर्स फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रोटेक्शन की तरह सेबी है जो सब रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही खरीदने चाहिए, है ना। कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेटल करता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इजीली, है ना, कॉन्फिडेंटली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि सेबी है। एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि सिक्योरिटी मार्केट का और डेवलपमेंट हो, और तीसरा ऑब्जेक्टिव कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना। दिस मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट और इंडस्ट्री, टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। स्टॉक मार्केट में प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, इसके लिए सेबी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशंस बनाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेबी का। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, particularly individual investors, and to guide and educate them. सेबी टाइम टू टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है इन्वेस्टर्स को, उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, to prevent trading malpractices and achieve a balance between self-regulation by the securities industry and its statutory regulation. जैसे हम देखते हैं ना बिजनेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इसी तरह से इस मार्केट में भी अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे प्रिवेंट करता है सेबी। जैसे उसमें हम पढ़ते हैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसी तरह से यहाँ पर सेबी भी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि किस तरह से इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे रोक लगाई जा सके। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज मतलब मिडल मैन, एजेंट, जैसे बीच में ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो इन सब को भी किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है और इन सबको किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, पूरा इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनका डेवलपमेंट होता है विद अ व्यू टू मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल।